नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से एक बार फिर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NH5 की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सोलन सब्जी मंडी के बाहर का यह क्षेत्र है और NH5 की जो मुख्य सर्विस लेन है जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाती है और उसके साथ ही सर्विस लेन है जो यहाँ पर बनाई गई है, उसके बीच में एक डिवाइडर काफ़ी परेशानियों का सामना उसकी वजह से करना पड़ रहा था। यहाँ पर दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बना हुआ था पिछले काफ़ी समय से, जब से सेब सीजन शुरू हुआ है। करीब आधा दर्जन गाड़ियाँ उस डिवाइडर के साथ टकराई थी। हमने भी मामले को उठाया था क्योंकि जहां पर उसे बनाया गया था, जहां से उसकी शुरुआत होती थी, वहीं पर तीखा मोड़ है और कई बार गाड़ियां जब मोड़ काटती थी तो सीधी आकर डिवाइडर के साथ टकराती थी। हालात उन दिनों ज़्यादा खराब हो जाते हैं जब धुंध पड़ी होती है, क्योंकि जजमेंट उस वक्त चालक को नहीं होती। तो यही कारण था कि प्रशासन ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। डीसी सोलन की ओर से भी NHI को लेटर गया, SP सोलन को भी NHI द्वारा लेटर लिखा गया कि इस डिवाइडर को या तो हटाएं या फिर इसे छोटा करें, क्योंकि यह दुर्घटनाओं का कारण बन गया है। और यही कारण है कि पिछले कल से यहाँ पर डिवाइडर को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है और जिस पॉइंट से अब पर यह रहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार फिर हम आपको पहले तो तस्वीरें दिखा देते हैं कि कौन से डिवाइडर की हम बात कर रहे हैं। यह पुलिस लाइन के बाहर का क्षेत्र भी है और फल मंडी और सब्जी मंडी के बाहर का क्षेत्र भी है। और यह डिवाइडर है जो अभी तक, क्योंकि इसका पॉइंट आप देख सकते हैं कि जहां पर JCB खड़ी है वहां से उसकी शुरुआत होती है और वहां से आप सामने से देख भी रहे होंगे जो गाड़ी कट के आई है वो बिल्कुल डिवाइडर के पास, जहां पर डिवाइडर की शुरुआत होती थी वहां पहुंचती थी और फिर टकरा जाती थी और कई हादसे यहाँ पर हो गए। और हमारे साथ संजय शर्मा जी जो DC ऑफिस में चालक के पद पर ही कार्यरत है और उन्हें ज़्यादा जजमेंट है क्योंकि वो यहाँ से अक्सर जाते थे। संजय जी, स्वागत है आपका सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी में। इस डिवाइडर को लेकर आम चर्चा थी कि दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब, ये आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और ये बहुत ही अच्छा कार्य जिला प्रशासन और SP सोलन द्वारा किया गया है। ये जो आगे पीछे जब हम आते थे ये ब्लाइंड मोड़ था। हाँ जी, ब्लाइंड मोड़ था और जब हम इसके बिल्कुल नजदीक पहुंचते थे तो गाड़ी जो है बिल्कुल डिवाइडर के ऊपर आ जाती थी। हाँ। कई बार ऐसा है जो हमारे जो प्लेन से कई बार लोग आते हैं उनको इतनी वो नहीं होती है क्योंकि पीछे से गाड़ी काफी स्पीड में रहती थी और यहाँ आके वो डिवाइडर से टकरा जाती थी। और ये बहुत ही अच्छा जिला प्रशासन और SP सोलन साहब का बहुत ही अच्छा निर्णय है जो इसको इन्होंने यहाँ से रिमूव करवा दिया है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सड़क हादसे भी यहाँ पर हुए हैं, पिछले दिनों भी हुए थे और उससे पहले भी मांग उठती रही थी, लेकिन कार्रवाई NHI ने अब की नहीं। इससे अब हादसों में काफी निजात मिलेगी जी। अब हादसों का कारण नहीं, जैसे गाड़ी टर्न करती थी, आप देखिए जहाँ JCB खड़ी है, जहाँ ये स्कूटी आई है, जैसे गाड़ी टर्न करती थी वो गाड़ी उसमें टकरा जाती थी। हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संजय शर्मा जी हैं जो DC ऑफिस में चालक भी है और उन्होंने भी, क्योंकि टेक्निकल आदमी उन्हें ज़्यादा नॉलेज भी है, इसलिए हमने उनको थोड़ी देर के लिए रोका। वो ऑफिस की ओर जा रहे थे। मैं कहा आप ज़्यादा बेहतर तरीके में जानकारी दे पाएंगे और अब आपको दिखाते हैं कि ये डिवाइडर जहाँ से शुरू होता था अब यहाँ से इसको काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया है और इस पॉइंट पर अब साइन बोर्ड लगेगा। और क्योंकि जजमेंट भी तब तक हो जाएगी जब आप अब देख रहे होंगे कि ये कार जो इस वक्त आ रही है, इस तरह से जब तीखे मोड़ को, इस ब्लाइंड कर्व को काटा जाता था तो कई बार जजमेंट नहीं होती थी और इस डिवाइडर पर आकर वाहन टकराते थे। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि जो मोड़ काटकर गाड़ियां आ रही है तो काफ़ी क्लोज इस वक्त जहां पर यह डिवाइडर हुआ करता था वहां पर पहुंच रही है। लेकिन अब लग रहा है कि अब उन पॉइंटों पर NH5 के उन पॉइंटों पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है जो एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट बने हुए हैं, जहां पर दुर्घटनाओं की संभावना
बनी हुई है, इस पॉइंट को रिमूव किया गया है। अब ये डिवाइडर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लास्ट करीब 30 मीटर का कम से कम एरिया होगा जो ये डिवाइडर को रिमूव किया गया है। और यह तीखा मोड़ है जहाँ से गाड़ी घूमकर सीधे यहाँ पर पहुँचती थी और कई बार डिवाइडर के साथ टकराती थी, लेकिन NHAI ने रिमूव किया है। हालांकि NHAI ने रिमूव इसलिए किया है, DC सोलन और SP सोलन द्वारा उन्हें पत्र लिखे गए कि यह जो आपका डिवाइडर है ये यहाँ पर एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है और पिछले 3-4 महीनों में ही कम से कम यहाँ पर 8 से 10 गाड़ियाँ टकरा चुकी है। 2-3 बार तो हमने भी लाइव तस्वीरें दिखाई है, उस वक्त भी मामले को उठाया था कि ये डिवाइडर इस वक्त दुर्घटना का कारण बना हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। NHAI ने कार्रवाई की है, उसके लिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अब यह सर्विस लेन यहाँ से शुरू होगी और काफ़ी बड़ा जो तीखे मोड़ से जब गाड़ियाँ घूमकर यहाँ पर पहुँचेगी तो उन्हें काफ़ी बड़ा स्पेस है कि अपनी गाड़ी को यहाँ को भी इस सर्विस लेन की तरफ को भी घुमा सकते हैं और इस मेन लेन जो ये शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रही है उस लेन से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यह तस्वीर है NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पुलिस लाइन के बाहर की है, जहाँ पर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे डिवाइडर को 30 मीटर तक रिमूव किया गया है। वजह थी कि बार बार यहाँ पर हादसे हो रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से NHAI को निर्देश दिए गए कि इसे हटाया जाए। अब लग रहा है कि NH5 पर जितने भी दुर्घटना संभावित पॉइंट है उनको लेकर अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। NHAI को निर्देश दे रहे हैं कि उन दुर्घटना संभावित पॉइंटों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ताकि हादसों को रोका जा सके। हम इसलिए कह रहे हैं कि NH5 हादसों का एक बहुत बड़ा पर्याय बन चुका है। यदि पुलिस विभाग के पास दर्ज मामलों को ही हम आधार बनाएं तो अभी तक इस साल 57 वाहन दुर्घटना के मामले हो चुके हैं, 7 लोगों की उसमें मौत हुई है, लेकिन यह वो मामले हैं जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड है। जो पुलिस के पास रजिस्टर नहीं हुए हैं और कई बार दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है, कई बार गाड़ी वाले के पास कागज पूरे नहीं होते तो वो भी पुलिस में जाने से बचते हैं। अगर उन मामलों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या इसके डबल होगी, यानी 100 से अधिक सड़क हादसे यहाँ पर हो चुके हैं इस साल और पिछले वर्ष 150 के आसपास का यह आंकड़ा था। तो लगातार हादसों में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। वजह है कि कई ऐसे पॉइंट है जो दुर्घटना के कारण बने हुए हैं। अब उन पॉइंटों को लेकर कार्रवाई हो रही है। तो इसकी शुरुआत पुलिस लाइन के इस डिवाइडर से हुई है, जिसे अब काफ़ी हद तक रिमूव किया गया है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और जानकारी हम सर्विस लेन के उस डिवाइडर के बारे में दे रहे हैं जो अभी तक दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बना है। NHAI ने करीब 30 मीटर तक इस डिवाइडर को रिमूव कर दिया है ताकि हादसे को टाला जा सके। पुलिस लाइन के पास या पुलिस लाइन का जो तीखा मोड़ है, जो सेब मंडी है उसके बाहर यह सेब मंडी के साथ जो 4 लेन है और जो शिमला से चंडीगढ़ की ओर जो सर्विस लेन जाती है उसके बीच में डिवाइडर लगाया गया है, सर्विस लेन को जो अलग करता है। और SP सोलन पुलिस का भी पेट्रोल पंप इसी सर्विस लेन में। यह काफ़ी दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ था पिछले कुछ समय से। हालांकि यदि हम पिछले 2-3 महीने की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि करीब 10 सड़क हादसे यहाँ पर हो चुके, डिवाइडर से गाड़ियाँ टकरा चुकी है और बार बार यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनती थी। जब मौसम खराब होता था तो दुर्घटनाओं की जो संभावना रहती थी वो ज़्यादा रहती थी। यही बात है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लिया और NHAI को निर्देश दिए कि इस डिवाइडर को यहाँ से रिमूव किया जाए और करीब 30 मीटर तक इसे रिमूव किया गया है ताकि हादसों को बचा जा सके। अब जिस तरह से जितना इसको रिमूव किया गया 30 मीटर तक, अब लगता है कि वाहन चालक की गलती ही होगी जो इससे टकराएगी। अदरवाइज पहले
रोड की गलती थी, वाहन चालक की कम उसमें गलती होती थी, क्योंकि जजमेंट नहीं होती थी। जिस तरह से तीखा मोड़ काट कर गाड़ी आती थी तो सीधे इस डिवाइडर के पास आकर टकरा जाती थी कई बार, क्योंकि जब ज़्यादा स्पीड होती थी तो दिक्कत होती थी। तो यही कारण रहा कि ज़्यादातर जो वाहन लोड होते हैं, जैसे पिकअप, पिछले दिनों हमने बताया था कि एक पिकअप यहाँ पर टकराई थी और उसमें सेब भरा हुआ था। उससे पहले एक ट्रक भी यहाँ पर टकराया था। तो वाहन दुर्घटनाओं के यहाँ पर लगातार मामले सामने आ रहे थे। अब लग रहा है कि इस कार्रवाई के बाद यहाँ पर वाहन दुर्घटनाओं के जो सड़क हादसे हो रहे थे, जो डिवाइडर से गाड़ियाँ टकरा रही थी, उस पर अब अंकुश लगेगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।